वी आर सो क्लोज टू एल्बफ। मतलब इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एल्बफ को अनलॉक कर ही लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में मोस्ट लाइकली डबल स्पीड के साथ हम लोग एल्बफ का सिनारियो देखने वाले हैं फॉर श्योर। बिकॉज़ अभी हम लोग जहां पर है वो तो एल्बफ नहीं है, बट एल्बफ से एक स्टेप दूर है। बट चैप्टर के एंड तक हम लोग एल्बफ अनलॉक कर लेता है। एंड थ्रू द एंटायर चैप्टर नामी वाज अ बिग डब्ल्यू भाई। शी डिड एवरीथिंग ऑन हर ओन एंड उसकी जो डेवलपमेंट देखने को मिला ना एकदम कति चुम्मेश्वरी। चलो वन पीस चैप्टर 1129 हमारे सामने आ चुका है। अभी टाइम आ चुका है इसके बारे में डिटेल्स में बातचीत करने का। लास्ट चैप्टर जहां पर खत्म हुआ था ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वहां के जायंट सन गॉड के रेज को देख के डर जाता है और बोलने लगता है ग्रेट सन गॉड आप शांत हो जाओ। वहां पर देखिए वहां पर ऑलरेडी फायर्स फ्लेम्स सब कुछ क्रैक हो रहा है। ऊपर जो आसमान है वो टूटता हुआ जा रहा है। जो दुनिया है वो खत्म होने वाला है। दुनिया खत्म होने से वो पूरी दुनिया को नहीं समझा रहे, वो उस पर्टिकुलर एरिया को समझा रहा है। आफ्टर ऑल इस एरिया को वो लोग बोलते हैं लैंड ऑफ गॉड्स। तो ये जो प्रॉब्लम वहां पर लोग फेस कर रहे हैं, एक के बाद एक चीजें डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसी को ये लोग रिफर कर रहे हैं कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आगे हम लोगों ने देखा सन गॉड बोलता है मैं ये सारे लिविंग डॉल्स को कभी माफ नहीं करूंगा। अब जो लिविंग डॉल्स है ये हमारे स्ट्रॉ हेड्स को बोल रही है। जो जायंट्स है साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जो स्ट्रॉ हेड्स है उनके लिए बहुत छोटे मोटे हैं और ऊपर से उन लोगों को एक जायंट रूम में रखा गया जो एक डॉल रूम है। तो बेसिकली सन गॉड के लिए जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है वो बस खिलौने हैं। अगर सन गॉड बोलता है माय पुअर पेट आई मीन सर्वेंट्स, जिन लोगों को जोरो और लूफी ने मार के रखा है। ये सब देखे तो नामी वाज लाइक कि भाई ये बंदा कितना स्कैरी है। ये गॉड कम लग रहा है और डीमन ज्यादा लग रहा है। सन गॉड को देखने के बाद नामी, चॉपर, उस्सोप सब लोग बहुत ज्यादा सीरियस थे, बट लूफी बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। तो सब उसको देख के बोलता है कि ये जो टाउन हिलता हुआ जा रहा है कि नॉर्मल है। बट लूफी ये देख के बोलता है वाओ ये सारे चीजें ब्लॉक्स से बनाया गया। वो खुश हो जाता है। अगेन मेरे भाई क्या ही कर सकता है, इट्स आवर बाका यारो कैप्टन रूफी वी आर टॉकिंग अबाउट। आगे हम लोग देखते हैं ग्रेट इस्कत, मतलब जो कैट है उसके ऊपर तो हम लोग हैं और वो हमारी हेल्प कर रहा है। और ये देख के सारे जायंट शॉक हो जाते हैं कि ग्रेट इस्कत उन लोगों की मदद क्यों कर रहा है। तो कैट जाते जाते बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह तोड़ते हुए जा रहा था, बट लूफी बोलता है इस बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत किया इन सारी चीजों को बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं सारी चीजों को ना तोड़ के यहाँ से जाने का। दिस साइड ऑफ लूफी जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसका एनिमी है स्टिल ही इज अप्रिशिएटिंग द आर्ट, द बिल्डिंग्स, द हार्ड वर्क्स। दिस इज आवर कैप्टन फॉर रियल। आगे हम लोगों ने देखा इस्कत की हरकतें देखने के बाद सन गॉड खुद उसको बोलता है कि रुक जाओ इसका, तुम लोगों को क्यों बचा रहे हो। बट इसका सुनने का नाम ही ले रहा था। वो भागते हुए जा रहा था लूफी और बाकी लोगों को बचाने के लिए। आगे यहाँ पर एक लाइन है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। उस्सोप ने बोला वी कैन रीच द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन नो टाइम थैंक्स टू दिस कैट। मतलब ये कैट की मदद से बिना कोई देरी के हम लोग दुनिया के एंड तक पहुंच सकते हैं। दुनिया के एंड से मतलब ये जो अलग एक दुनिया यहाँ पर बना के रखा है इसके एंड में। ये जो लाइन हम लोगों ने सुना ये लाइन तो बस ये ब्लॉक कंट्री जो ब्लॉक वर्ल्ड हम लोगों ने देख के रखा, जो लेगो से बना के रखा है, इसको रिफर किया है। बट मेरे को लगता है इस लाइन के थ्रू ओडा हम लोग को नाम का इंपॉर्टेंस समझा रहा है। हम लोग को ऑलरेडी पता है जो वर्ल्ड ऑफ वन पीस हम लोग सरफेस में देख रहे हैं वो एक्चुअली में नहीं है, आगे वो इस रूम में है। वन पीस के अंदर हमारा डेस्टिनेशन क्या ऑफ कोर्स लवटेल जो दुनिया का एंड है। लवटेल में पहुंचने का मतलब इस लाइक हम लोग दुनिया के एंड में पहुंच रहा है। जस्ट लाइक इस रूम के एंड में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी देख रखा है हम लोग इस रूम के एंड में इस कैट के बिना जा ही नहीं सकते थे भाई। वैसे ही हम लोग लवटेल में नामी के बिना नहीं जा सकते भाई। लेकिन एट द एंड हम लोग को पता है जो फेक सन गॉड इसको हम लोग हरा देंगे और वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके हम सब लोग फ्री हो जाएंगे, राइट। पर हमारे वन पीस मांगा के पूरे स्टोरी के एंड में रेड लाइन को तोड़ने का इफेक्ट भी शायद सेम होने वाला है। तो फॉर दैट रीजन मेरे को ये छोटी सी लाइन बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी इसके ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। आगे हमारे स्ट्रॉ हेड्स में से किसी को पता नहीं कि हम लोग एक्चुअली में जा कहाँ रहे, और जोरो बोलता है कि ये रूम बहुत एक्सपेंसिव है और जो होरिजन है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। बट आगे नामी बोलते हैं डोंट वरी, आगे जाते रहो, एंड बहुत ही नजदीक है। हम लोगों को पता है नामी के पास ये पूरे लेगो किंगडम का ब्लूप्रिंट है और ये ब्लूप्रिंट तुम लोग क्लियरली देख सकते हो। ग्रेट ट्री वहां पर एंड में मौजूद है, मिरर्स इस साइड में है, टाउन फॉरेस्ट फाउंटेन वहां पर मौजूद है और ये पूरा जायंट का रूम है। और हम लोग करंटली यहाँ पर है, हम लोग सीधा जा रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं एंड तक। आगे उस सब नामी को बोलते हैं जो ब्लूप्रिंट है तुमको लूफी के पास रखना चाहिए। बट हम लोगों ने देखा नामी उस ब्लूप्रिंट को डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है मैंने सब कुछ मेमोराइज कर लिया है। मैडम की तो इंप्रूवमेंट हो गई बहुत, बट ये उस सब का कब होगा पता नहीं। अगर सन गॉड बोलती है ब्लूप्रिंट इस रिम के बारे में जितना सब कुछ दिखा रहा है, अगर तुम इसको भरोसा कर रहे हो तो तुम यहाँ पर गलत हो। ये जो जगह है ये एक जायंट डिटेंशन सेंटर है। इस जगह को ऐसे डिजाइन किया गया ताकि कोई भी जायंट यहाँ से भाग ना पाए। अगर तुम लोग इस वर्ल्ड के एंड तक पहुंच भी जाओगे क्या तुम उम्मीद करोगे तुम इसको तोड़ पाओगे। अगेन फेक सन गॉड हमारे लूफी के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट
कर रहा है भाई। बट आगे हम लोग देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट्स पूरे फिक्स सन गॉड की बातों को एकदम से इग्नोर कर देते और जितने वहां पर जायंट्स है वो लोग बोल रहे हैं ग्रेट स्कद आप इन लोगों की मदद एक्चुअली में क्यों कर रहे हो। और आगे हम लोग देखते हैं फिक्स सन गॉड एक आयरन नेट फेंक के मारता है जिससे हमारे स्ट्रॉ हैट्स और ग्रेट स्कद को एकदम से पकड़ लेता है। बट जोरो और सांजी के कंबाइन अटैक के साथ इमीडिएटली इस नेट को तोड़ देता है, जो देख के सन गॉड शॉक हो जाता है। एक मेटल वायर को इन लोगों ने कैसे तोड़ दिया। आगे चलते चलते फिक्स सन गॉड देखता है कि वहां का जो ईयर गॉड है मतलब जो रैबिट है उसको जला के एकदम से मतलब खत्म कर दिया। लूफी ने खा लिया उसका बस हड्डी बाकी है वहां पर। तो वहां के जायंट्स बोल रहे थे ईयर सन गॉड आपको तो हम बताना ही भूल गए कि किसी ने ईयर सन गॉड को पूरा जला दिया है। जो देखने के बाद फिक्स सन गॉड और भी ज्यादा रेज में चला जाता है भाई। और सन गॉड बोलता है हाउ लवली हाउ प्रीशियस दिस वर्ल्ड इज अ मार्वल ए ग्रैंड टेल इज अनफोल्डिंग इन माय मिनिएचर गार्डन टेकिंग अ लाइफ ऑफ इट्स ओन राइट बिफोर माय वेरी आईज। टू बी ऑनेस्ट सन गॉड तो फेक है बट स्टिल ही वाज गिविंग अ डिफरेंट ऑरा विद हिज स्पीच। आगे फिक्स सन गॉड बोलता है मैंने इन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये मेरे को गुज़बम्स दे रहा है। आगे फिक्स सन गॉड बोलता है हिस्ट्री इज बीइंग मेड दिस इज द ब्यूटी ऑफ माय लिविंग डॉल्स ए मिनिमलिस्ट वर्ल्ड एंड इट्स ऑल माइन। यहाँ से ना सब कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि साइड में एक्चुअली में चल क्या रहा है, बट यहाँ से जितना समझ आ रहा है कि भाई ये एल्वफ आने से एक स्टेप आगे का रास्ता है जो क्रॉस करके लोगों को जाना पड़ता है या फिर किसी को जाने ही नहीं देता है भाई। इट्स मोर लाइक एक डिफरेंट पार्टीशन है जिसका ख्याल ये फिक्स सन गॉड रखता है। ये जो अलग एक दुनिया बना के बैठा है ना यहाँ का मेन गॉड जो है ये अपने आप को ये बंदा मानता है। शायद बहुत पहले से इसके अंदर एक सन गॉड के लिए अलग ही ऑब्जेक्शन था बिकॉज ये जो एल्वफ है रियल सन गॉड यहाँ से बिलोंग करता था। तो शायद ये बहुत पहले से सन गॉड के स्टोरी वगैरह सुना एंड ही वांटेड टू बी लाइक सन गॉड। तो फॉर दैट रीजन इसने यहाँ पर अपने आप को एज ए सन गॉड बना लिया है। आगे सन गॉड बोलता है हजरुद्दीन ने तुम लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया है बट मैं नहीं करने वाला हूँ। उससे तो लास्ट वर्ल्ड को तोड़ने के लिए अटैक यूज करता है लेथल ग्रीन स्टार बट ये कुछ काम ही नहीं आता। बट आगे लूफी बोलता है इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। एक साइड में तो लूफी वॉल को तोड़ने वाला है, दूसरी साइड में हम लोग देखते हैं सन गॉड कुछ अलग ही वे में बिहेव कर रहा था। वो बोलता है मुझे ये देख के खुश हुआ कि तुम लोग मेरे यहाँ पर चल के आए। लूफी तासो, जोरो तासो, नामी तासो एंड उसुप तासो। अभी सवाल आना है तासो का मतलब क्या है। जैसे हम लोग दोनों सुनते हैं सान सुनते हैं वैसे तासो एक टाइटल है जिसका मतलब हॉनरिफिक है। तुम लोग चाहो तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा पॉज करके रीड कर सकते हो। और मेरे भाई यहाँ पर जो वीब्स है वो लोग अपने फेवरेट कैरेक्टर को तासो करके बुला सकता है। यहाँ पर सन गॉड सारे स्ट्रॉ हैट्स के नाम के पीछे तासो लगा रहा है, ये जस्टिफाइड है बिकॉज सन गॉड यहाँ पर एक गॉड है और उन्होंने लूफी और बाकी सब लोग एज अ डॉल्स रिफर किया है लाइक अ कॉमिक कैरेक्टर मांगा कैरेक्टर और समथिंग एल्स ऐसे ही टाइप का कुछ है। फॉर दैट रीजन ये सब लोग को तासो बुला रहा है। तो आगे नामी शॉक हो जाते कि इसको हमारा नाम कैसे पता चला। आगे फिक्स सन गॉड का बकबक सुनने के बाद नामी उस सबको बोलती है यहाँ पर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो तो इसका जिम्मेदारी तो किसी और के ऊपर जाने नहीं वाला है ना। उसको बोलते नहीं ये तो नॉर्मली होता रहता है। तो नामी एक अलग ही फेस बनाती है और बोलती है ठीक है ये मेरे को कुछ ज्यादा ही पका रहा है। सांजी भी ऑन द अदर साइड फनी फेस बना के गुस्सा होकर रोते हुए बोलता है नामी-सान मैं तुम्हारी रेज को समझ सकता हूँ, मैं ये सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ कि इस बंदे ने तुमको कपड़े कैसे पहनाया। ये तो अस वाला मोमेंट हो गया भाई। ये सारे मोमेंटम के बीच में हम लोग एक छोटी मोटी फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मुगिन द क्रो ने पूरे एंटायर शिप को उड़ा के रोड के पास लेकर आया था और रोड ये देख के शॉक हो जाती है कि सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स एकदम से सो रहा है। और तब उसको पता चलता है कि हाँ एक गेट से आने का एक रास्ता है जहाँ पर एक स्लीपिंग मिस्ट बेल्ट है, तो उसके लिए शायद ये सारे के सारे बेहोश हो गए। तो उनको देखना रोड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो हजरुद्दीन उन लोगों को ज्वाइन किया है और हजरुद्दीन ये भी चाहता था जो हम न्यू जायंट्स हैं हम लोग भी इसके अंडर में सर्व करें। बट एज ए एल्वफ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हम लोग इस ह्यूमंस को सर्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक साइड से सेंस भी बनाते हैं कि जो न्यू प्राउड जायंट्स है ये लोग या लूफी को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सिचुएशन ओल्ड जायंट के साथ सिमिलर है। ओल्ड जायंट्स जो पहले शैंक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे भाई, बट बाद में उन लोगों के साथ मिलने के बाद उन लोगों ने शैंक्स को ज्वाइन कर लिया है। तो नाउ इट्स लूफी's टर्न की जो न्यू जायंट्स है उनका भरोसा लूफी को जीतना पड़ेगा। लूफी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है बट स्टिल शैंक्स के पास ओल्ड जायंट्स है तो लूफी के पास न्यू जायंट्स रहेंगे। और ये एल्वफ के एंड तक सच्ची में होने वाला है यार, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। जो जायंट्स है वो लूफी के अंडर में आ जाएंगे। ये सारे फ्लैशबैक के बाद हम लोग रिसेंट टाइम में आते हैं और हम लोग देखते हैं नामी जियोस की मदद से एक खतरनाक थंडरबोल्ट अटैक यूज करते हैं डायरेक्टली सन गॉड के ऊपर, आई मीन फिक्स सन गॉड के ऊपर। एंड दिस इज द सेम अटैक जो नामी ने बिग मॉम के ऊपर यूज किया था। इवन मैं बोलूंगा इससे भी खतरनाक पावर है भाई। तो जोरो सांजी लूफी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द फिक्स सन गॉड। नामी इज इनफ। वी हैव कम अ लॉन्ग वे भाई, हमारे क्रूमेट स्ट्रांग हो चुका है, बस उस सब का कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहिए फॉर श्योर। आगे हम लोगों ने देखा लूफी यूजिंग गियर फॉर अटैक इन बेस और एक सिंगल शॉट के साथ वो लास्ट वॉल तोड़ देता है। और आगे एडिटर बोलता है व्हाट लाइज जस्ट आउट ऑफ द साइड, मतलब दुनिया के एंड में अभी हम लोग क्या देखने वाला। लूफी नजारा देख के बोलता है
तो चांसेस आर देयर कि हम लोग एल्बाफ को फाइनली अनलॉक कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखने वाले खतरनाक स्पिरिट, यहाँ पर एल्बाफ का रियल लुक हम लोग देखने वाला है मेरे भाई। एल्बाफ के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूफी मेरे भाई। हम लोगों ने क्या देखा, लूफी अभी गियर 4 को अपने बॉडी पार्ट में यूज कर पा रहा है, व्हिच इज द बिग डब्ल्यू भाई। लूफी का डेवलपमेंट हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। लूफी पहले वाला लूफी नहीं है जिसको पूरा गियर 4 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है गियर 4 अटैक यूज करने के लिए ना। लूफी अभी अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड में गियर 4 अटैक यूज कर सकता है सेपरेटली इन बेस, जो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ पर लूफी कोई ड्रॉबैक भी नहीं करेगा भाई, तो इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा हो रहा है और इंप्रूवमेंट हम लोग को दिखा रहा है एल्बाफ में। और आगे लूफी का रिएक्शन देख सकते हो, आगे का नजारा लूफी देख रहे हो, रिएक्शन देख के तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग आगे कमेंट पर बताओ। बट मैं तुम लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि एल्बाफ एक्चुअली में कितना बड़ा है। ये हमारा फेक वर्ल्ड का मैप, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये वर्ल्ड कितना बड़ा है और इस वर्ल्ड के नीचे जो रूम है एक सिंगल रूम कितना बड़ा है। एंड थ्रू द एंटायर चैप्टर हम लोगों ने देखा ये पूरा एरिया एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा है, एक टाउन साइज का है। इसके 3 हाफ में से एक हाफ बस एक जायंट का रूम ही आता है भाई। तो समझ लो कि भाई जायंट के जो हाउस है वो कितने बड़े होंगे। नाउ जस्ट इमेजिन जिस सिटी में जायंट्स रहता है वो सिटी कितनी बड़ी होगी भाई। एंड नाउ जस्ट इमेजिन हाउ बिग एल्बाफ विल बी। कांट इमेजिन। चैप्टर तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, बट नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। और मेरे भाई नामी को मत भूलना, इस चैप्टर में मैप को मेमोराइज किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरे क्रू को नेविगेट करके डायोरामा के एंड तक वो लेकर गई। और इस चैप्टर का जो मेन विलन था फेक सन, उसको एक सिंगल स्ट्राइक के साथ मार के गिराई। नामी इज द MVP ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस आर्क एंड मोर इज टू कम मेरे भाई। जो फेक सन गॉड इसके जो शूज है इसके साथ 100% हमारे रोड का शूज एकदम मैच कर रहा है। तो ये फेक सन गॉड कोई और नहीं है, दैट्स नन अदर देन रोड। और हम लोगों को पता है जो रोड है ये हजरुद्दीन के क्रू का नेविगेटर और नामी हमारे क्रू का नेविगेटर है। तो इट वाज अ नेविगेटर वर्सेस नेविगेटर बैटल। और रोड ने पहले बोल के रखा उसको ह्यूमन पसंद नहीं, वो फिल्दी ह्यूमन के अंडर में काम करना नहीं चाहता है। और मेरे भाई आर्लोंग भी ह्यूमंस को डिस्पाइस करता था, आई होप तुमको याद है। तो मेरे भाई स्पॉइटिक जो नामी है वो आर्लोंग टाइप का एक बंदे के अगेंस्ट में जाके फाइट करी। और मेरे भाई आई होप ये पैनल तुम लोगों को याद है, यहाँ पर लूफी एकदम आउटसाइड का लुक देख लिया था और चैप्टर के एंड में स्माइल कर रहा था। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा इट्स नन अदर देन स्काइपिया, जिसकी वजह से लूफी ने स्माइल किया था। और इस वाले चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने देखा लूफी ने दीवार तोड़ दिया और दीवार तोड़ने के बाद वो स्माइल कर रहा था। तो क्या लगता है नेक्स्ट चैप्टर में क्या हम लोग एल्बाफ का लुक देखने वाला है? चलो मेरे बाकी पूरे चैप्टर के ऊपर तुम अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो। तुमको क्या लगता है नेक्स्ट चैप्टर में क्या हम लोग रियल एल्बाफ में जाने वाले या फिर नहीं? और ऊपर से नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो हम लोग मंडे को स्पॉइलर देखने वाला है, आई मीन ट्यूसडे। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर करना, चैनल पर न हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एवरी फ्राइडे को चैप्टर रिव्यू लाता है एंड ट्यूसडे को स्पॉइलर लाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।